सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो अब आकर ओवरसीज की अपडेटेड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आई है। यूएसए से, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर गल्फ वाली साइड से काफी डाटा निकल कर आया है। इस डाटा को हम टोटल करेंगे और बताऊंगा कि डे 1 में सिर्फ ओवरसीज से कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसके अलावा एक भाई का मुझे कमेंट आया हुआ था कि यार क्या पुष्पा 2 डे 1 में 100 करोड़ की इंडिया से एडवांस बुकिंग कर सकती है? अब गाइस यहां पर ना कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो कि आप में से ना मैं बोलूंगा कि किसी को नहीं पता होगी। यस, बहुत से भाई ये मानते होंगे कि बाहुबली 2, केजीएफ 2, सालार या फिर ट्रिपल आर, इन्होंने डे 1 में 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी इंडिया से। ये भाई साहब ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं। क्या सीन है वो भी मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना जरूरी है, ऐसी अपडेटेड वीडियोस मुझे पता है आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले तो हम एडवांस बुकिंग देखते हैं ओवरसीज की, उसके बाद इंडिया की 100 करोड़ एडवांस बुकिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले तो गाइज एडवांस बुकिंग से भी पहले मुझे न्यूज भूलना जाए मैं आपको बता दूं, 24 ऑफ नवंबर, आज 20 है, आज 20 ही है ना भाई, हाँ 24 ऑफ नवंबर को ग्रैंड इवेंट इन चेन्नई, चेन्नई के अंदर इवेंट है। उसके बाद 27 ऑफ नवंबर को कोची के अंदर इवेंट है। ये अपकमिंग दो भाई साहब इवेंट और उनकी डेट्स को हमारे सामने अनाउंस कर दिया गया है। इसके बाद सबसे पहली गाइज रिपोर्ट है ओवरसीज एडवांस बुकिंग में यूके की। अब गाइज यूके के अंदर ना पुष्पा 2 द राइस ने, यानी कि पुष्पा पार्ट 1 ने जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी वो की थी 1,70,000, वहां पे यूरोस चलता है आई थिंक सो ना, 1,70,000 प्लस, मतलब कि इतने में ना कंप्लीट हो गई थी जब जितने दिन भी चलती रही। यहां पर अभी ऑलमोस्ट 15 दिन पहले पुष्पा 2 ने खाली प्री सेल्स में भाई साहब $1,00,000 की, भाई साहब $1,00,000 तो मैं नहीं बोलूंगा, €1,00,000 में एडवांस बुकिंग कर ली है। €1,00,000 में। अब गाइज मैंने तो इनको कन्वर्ट डॉलर्स के अकॉर्डिंग किया था तो वो लगभग 85 लाख बनता है, लेकिन यूरोस में भी आप कर लीजिएगा, इससे ज्यादा ही अमाउंट बनेगी। लेकिन मुद्दा ये है कि पुष्पा पार्ट 1 ने टोटल रन यूके में किया था 1,70,000 एंड यहां पर पुष्पा 2 ने अभी 15 दिन पहले खाली प्री सेल से 1,00,000 भाई साहब यूरोस की ना एडवांस बुकिंग कर ली है। तो आगे आप लोग क्रेज देख सकते हो, 12,000 से ज्यादा टिकट्स भी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। इसके बाद हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर $2,00,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मेकर्स ने तो ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का पोस्टर भी रिलीज किया था ट्रेलर से 3-4 दिन पहले कि यहां पर एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया से अभी ये जितनी भी मैं आपको एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बता रहा हूं ये लेटेस्ट है, तो अभी अभी की ये अपडेट है। $2,00,000 की, $2,00,000 की एडवांस बुकिंग ऑस्ट्रेलिया से हो चुकी है, जिनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो लगभग 1.70 करोड़ बनता है, 1.70 करोड़। उसके बाद हम आते हैं गल्फ वाली साइड पे। तो यहां पर यूएई की रिपोर्ट निकल कर आई है और बहुत कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। 2 दिन पहले ही, बेसिकली ये रिपोर्ट यूएई की कल की है और कल से 2 दिन पहले यूएई में एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया था। ओपन होते साथ 802 टिकट्स सोल्ड आउट, 129 शोज हैं और हिंदी वर्जन लीड पर है। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि ये जो साउथ वाली मूवीज होती है ना, इनकी मेन टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके या फिर नॉर्थ अमेरिका वाली साइड। ये जो गल्फ साइड होती है ये होती है हिंदी मूवीज के लिए। देखो पुष्पा 2 है साउथ मूवी, लेकिन इधर फिर भी हिंदी में लीड कर रही है। तो पुष्पा 2 को यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके लिए भाई जो इनकी टेरिटरीज है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वो ऑडियंस तो एक्साइटेड है ही, लेकिन गल्फ ऑडियंस भी एक्साइटेड है, गल्फ ऑडियंस भी एक्साइटेड है। तो जब गाइज ऐसा क्रेज आ जाए तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत बड़ा तूफान आता है। ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो 45,000 दिरहम की एडवांस बुकिंग हो चुकी है इन जस्ट 2 डेज और ऐसा रिस्पॉन्स है कि गल्फ वाली साइड से तगड़ा रिस्पॉन्स डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में निकल कर आ सकता है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। इसके बाद गाइस जो न्यूज है वो है यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर प्रीमियर सेल से भाई $1 मिलियन की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब देखो आप लोग ना कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज इन द सेंस मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो अभी परसों जिस दिन ट्रेलर आया था, परसों नहीं उससे ट्रेलर से अगले दिन ना मेकर्स ने पोस्टर डाल दिया था। इवन के ट्रेलर वाली रात को ही पोस्टर आ गया था, नहीं सॉरी ट्रेलर से अगली रात को
को पोस्टर आ गया था कि भाई साहब यहाँ पर $1 मिलियन की यूएसए में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अभी मैं जब ये 1 मिलियन आपको बोल रहा हूं, बहुत से भाई कमेंट्स करेंगे कि यार अब आप आकर 1 मिलियन बता रहे हो, वो तो 2 दिन पहले हो चुका है। तो वो जो 2 दिन पहले $1 मिलियन की यूएसए में एडवांस बुकिंग हुई है ना, वो टोटल है जिसमें डे 1, डे 2, डे 3 टोटल ऐड है। समझ रहे हो बात को? ये जो मैं आपको अभी $1 मिलियन की एडवांस बुकिंग बता रहा हूं, ये खाली प्रीमियर सेल्स है डे 1 की। भाई साहब खाली प्रीमियर सेल्स डे 1 की $1 मिलियन को टच कर चुकी है। 871 लोकेशंस, 3,300 शोज, लगभग 37,000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुकी हैं मेरा भाई। और अगर मैं आपको टोटल बताऊं, यानी कि टोटल जो मैंने आपको पहले बताई वो हो चुके हैं 1.2 मिलियन। अच्छा इतना नहीं, टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर एडवांस सेल्स एट $1.055 मिलियन ऑलरेडी अल्लू अर्जुन हाईएस्ट प्रीमियर डे बाय अ मार्जिन एज ट्रेंड कंटिन्यू टू पिक बैक अप 15 डेज टिल प्रीमियर। तो कहीं ना कहीं तबाही हो रही है। अब $1 मिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 8.4 करोड़, और अगर 1.2 मिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 10 करोड़, जो कि बहुत बड़ी गाइज अमाउंट है मेरी नजर में 15 दिन पहले। मजा तो गाइज आने वाला है। अब यहां पर अगर मैं मोटा मोटा 15 दिन पहले यूएसए की एडवांस बुकिंग, ऑस्ट्रेलिया की, गल्फ की, इन सारी एडवांस बुकिंग को मिलाऊं तो खाली डे 1 प्रीमियर या डे 1 की एडवांस बुकिंग लगभग 15 करोड़ को टच करने वाली है। ऑलमोस्ट, किया नहीं है लेकिन कर जाएगी। यानी कि ये चीज इंडिकेट कर रही है कि लगभग ओवरसीज से ही फाइनल जो एडवांस बुकिंग आएगी ना 4 दिसंबर तक, 5 को तो रिलीज होनी है ना, 4 को तो इवनिंग टाइम पे इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर ऑफ कोर्स शो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो टोटल नंबर्स लेकर कराएंगे ना, वो ही इतने ज्यादा होंगे कि इंडिया की कई मूवीज की इंडिया से इतनी एडवांस बुकिंग नहीं होती। यस मेरा भाई। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि पुष्पा 2 क्या जो बड़े बड़े 2 रिकॉर्ड्स है, सबसे नंबर 1 पर है कल की जिसका प्रीमियर सेल्स आई थिंक सो $3.7 मिलियन है, नंबर 2 पर ट्रिपल आर जिसकी $3.5 मिलियन है। क्या उसका रिकॉर्ड बीट हो सकता है या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यहां पर पुष्पा 2 एडवांस बुकिंग में, इंडिया की एडवांस बुकिंग में डे 1 पे 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग क्रॉस कर सकती है? तो मैं इसका आंसर दूंगा नो में। ऐसा पॉसिबल है लेकिन उतना भी इजी नहीं है ये। इससे पहले आपने सुना होगा कि केजीएफ 2 ने 100 करोड़ एडवांस बुकिंग क्रॉस की, उसके बाद बाहुबली 2 ने की, सालार ने भी की, ट्रिपल आर ने भी की, केजीएफ 2 के बाद एक और फिल्म है उसने भी की। लेकिन आप ये चीज भूल जाते हो कि ये 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग पूरे वीकेंड की थी, नॉट ओनली डे 1। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ओवरसीज की भी एडवांस बुकिंग को काउंट करो, इंडिया की भी एडवांस बुकिंग को काउंट करो, वर्ल्ड वाइड में भाई साहब, वर्ल्ड वाइड में एडवांस बुकिंग डे 1 में 100 करोड़ क्रॉस हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं एडवांस की बात करूं तो केजीएफ 2 ने भी डे 1 में क्रॉस किया था, सालार ने भी क्रॉस किया, इवन के बाहुबली ने भी, ट्रिपल आर ने भी, इन सारों ने क्रॉस किया था। लेकिन खाली जब बात आती है इंडिया की कि क्या इंडिया की 5 लैंग्वेजेस में एडवांस बुकिंग डे 1 की 100 करोड़ क्रॉस होगी, पॉसिबल है लेकिन इतना ईजी नहीं है। वर्ल्ड वाइड में क्रॉस हो जाता है। ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करती है तो इनको सेपरेट बाय सेपरेट लेकर चलो करो कि वर्ल्ड वाइड की, ओवरसीज की भी एडवांस बुकिंग को काउंट करो तो डे 1 में 100 करोड़ एडवांस बुकिंग इजीली पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ इंडिया से थोड़ी सी गाइस प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपकमिंग जो एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स आएंगी तो उनमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि सालार की एडवांस बुकिंग कितनी थी। अच्छा, लियो ने भी 100 करोड़ क्रॉस किए थे एडवांस बुकिंग में, मुझे याद आ गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सारे रिकॉर्ड्स बताऊंगा एक बार जब प्रॉपर आई थिंक सो 1 दिसंबर को ये लोग प्री रिलीज इवेंट में एडवांस बुकिंग को ओपन करेंगे। जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि डे 1 में किसकी एडवांस बुकिंग अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्या सालार है, क्लियो है, ट्रिपल आर, केजीएफ 2, ये सारे डाटा आपको मिलेंगे। अभी बताने का फायदा नहीं है, आपको भूल जाएंगे, लेकिन टाइम आने दो, बहुत मजा आएगा। अभी तक के लिए इतने ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।